कभी ऐसा हुआ है कि सुबह नींद से जागें और आवाज़ वो उठने को तैयार ही नहीं, थोड़ी भारी, थोड़ी बैठी हुई, लगता है जैसे ये अपनी आवाज़ ही नहीं। ये बहुत ही आम बात है और अगर आवाज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जैसे कोई सिंगर, टीचर या स्पीकर हैं, तो ये एहसास और भी गहरा होता है। तो चलिए, आज इसी के पीछे की वजहों को और इसे ठीक करने के कुछ स्मार्ट तरीकों को समझते हैं। सबसे पहली बात, ये कोई बीमारी नहीं है। ये हमारे शरीर के अंदर रात भर चलने वाली कुछ नेचुरल प्रक्रियाओं का ही नतीजा है। और अच्छी खबर ये है कि एक बार हम इन वजहों को समझ लें तो अपनी आवाज़ को सुबह से ही सुरीला और तैयार रखना काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए पड़ताल करते हैं। सुबह के इस भारी आवाज़ के पीछे मुख्य तौर पर 5 बड़ी प्राकृतिक वजह हैं। हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे और देखेंगे कि ये हमारी आवाज़ पर असर डालती कैसे हैं। पहली वजह का सीधा कनेक्शन हमारे वोकल कॉर्ड्स यानी स्वर तंत्रिकाओं से है। जरा सोचिए, जब हम 7-8 घंटे सोते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स भी तो आराम कर रहे होते हैं। इस लंबे समय तक कोई काम ना करने की वजह से उनमें थोड़ा फ्लूइड जमा हो जाता है, जिससे हल्की सूजन आ जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक लंबी फ्लाइट के बाद पैरों में सूजन महसूस होती है। यही हल्की सूजन सुबह आवाज में भारीपन ले आती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी वजह पर, और ये हमारे सांस लेने के तरीके से जुड़ी है। अगर रात में नाक के बजाय मुंह से सांस लेने की आदत है तो हवा बिना फिल्टर हुए सीधे गले से टकराती है। इससे होता यह है कि गला और वोकल कॉर्ड्स की नमी पूरी तरह सूख जाती है और सुबह उठने पर यही सूखापन आवाज में एक खुरदुरापन और भारीपन पैदा कर देता है। तीसरी वजह सिर्फ गले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन पूरे शरीर से है। देखिए, पूरी रात हम पानी नहीं पीते, जिससे शरीर में पानी की कमी होना स्वाभाविक है। हमारे वोकल कॉर्ड्स को ठीक से वाइब्रेट करने के लिए लुब्रिकेशन यानी नमी की बहुत ज़रूरत होती है। डिहाइड्रेशन का सबसे पहला असर हमारी आवाज़ पर ही पड़ता है, जिससे वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाती। चौथी वजह शायद थोड़ी हैरान करने वाली हो, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे डिनर से है। अगर सोने से ठीक पहले बहुत भारी, तला हुआ या मसालेदार खाना खाया है तो रात में पेट का एसिड ऊपर की ओर गले तक आ सकता है। इसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। ये एसिड बहुत ही सेंसिटिव वोकल कॉर्ड्स में जलन और सूजन पैदा कर सकता है, जिसका नतीजा सुबह बैठी हुई आवाज के रूप में सामने आता है। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है हल्का खाना जो आवाज का दोस्त है, और दूसरी तरफ है भारी और मसालेदार खाना जो सुबह की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। इसलिए रात के खाने का चुनाव बहुत सोच समझ के करना जरूरी है। और अब बात करते हैं 5वीं और आखिरी प्राकृतिक वजह की, जो हमारी सुबह की पहली आदत से जुड़ी है। कल्पना कीजिए, वोकल कॉर्ड्स रात भर आराम की मुद्रा में थे और जागते ही जोर से बोलना या सीधे रियाज शुरू कर दिया। ये ठीक वैसा ही है जैसे बिना वार्म अप किए स्प्रिंट दौड़ना। ये अचानक पड़ा हुआ दबाव आवाज को और ज्यादा भारी और बेकाबू बना देता है। तो अब जब हम सारी वजहें जान चुके हैं तो समाधान की बात करना सबसे जरूरी है। चलिए अब उन आसान लेकिन बेहद असरदार तरीकों पर आते हैं जिनसे हम अपनी आवाज को दिन के लिए तैयार कर सकते हैं। ये 5 कदम सुबह को बदल सकते हैं। पहला, उठते ही गुनगुना पानी पिएं। ये न सिर्फ बॉडी को हाइड्रेट करता है बल्कि गले की मांसपेशियों को आराम भी देता है। दूसरा, हल्की हमिंग यानी मम की आवाज करें। ये वोकल कॉर्ड्स के लिए एक जेंटल वाइब्रेशन मसाज की तरह है जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर उन्हें धीरे धीरे जगाता है। तीसरा, गला साफ करने की आदत से बचें। ये आदत वोकल कॉर्ड्स को आपस में जोर से टकराने जैसा है, जिससे जलन बढ़ सकती है। चौथा, सीधे ऊंचे सुरों पर जाने की बजाय धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ आवाज को खोलें। और पांचवां, जैसा हमने पहले भी देखा, रात का खाना सोने से 2-3 घंटे पहले और हल्का रखें ताकि एसिड रिफ्लक्स की कोई गुंजाइश ना रहे। अब एक बेहद जरूरी बात, इन वजहों और उपायों को जानने के बावजूद एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं, और ये उनकी आवाज को लंबे समय में बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो सबसे बड़ी गलती आखिर है क्या? जरा सोचिए, क्या हो सकता है? ये एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो गलती है अपनी भारी आवाज को नजरअंदाज करना और उसे जबरदस्ती इस्तेमाल करना। ये सोचना कि अरे ये तो रोज की बात है, और फिर उसी भारी आवाज से गाने की कोशिश करना या जोर से बात करना। ये सोए हुए वोकल कॉर्ड्स पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है और धीरे धीरे उन्हें स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आखिर में हमें सुबह की इस भारी आवाज को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा।
इसे किसी समस्या या चेतावनी की तरह मत देखिए। ये शरीर का एक सिग्नल है, एक इशारा है। ये बता रहा है कि आवाज़ को दिन की चुनौतियों के लिए तैयार होने के लिए थोड़े ध्यान, थोड़ी देखभाल और थोड़े वार्म अप की ज़रूरत है। अगर हम इस सिग्नल को सुनना और समझना सीख जाएं, तो हमारी आवाज़ हर सुबह साफ, मजबूत और सुरीली हो सकती है।